में BL मीना सहचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय करौली ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु पर चर्चा करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ संवाद है। जो प्रश्नोत्तर शैली में था उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसका यह नामकरण क्यों रखा गया, इसे प्रतीक रूप में जान सकते हैं। कृष्ण परमेश्वर के अवतार का प्रतीक और अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक, ये दोनों प्रतीक रूप हैं और संसार के प्राणियों को प्रेरणात्मक संदेश दे रहे हैं। कृष्ण देहधारी जीवात्मा अर्जुन को मोह के बंधन से मुक्त करने के लिए और उसे विशुद्ध ज्ञान कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। उनके युद्ध स्थल में उत्पन्न हुए मोह को नष्ट कराना और स्मृति अर्थात विशुद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त कराना ही गीता का मूल उद्देश्य है। गीता का प्रयोजन कृष्ण अर्जुन के जो माध्यम से सांसारिक जीवों को प्रेरणात्मक संदेश देना चाहते हैं कि दृश्य भौतिक जगत संसार की अज्ञानता से बाहर निकलो और आध्यात्मिक जगत का विशुद्ध ज्ञान करो, क्योंकि जो असत है उसकी कभी सत्ता या अस्तित्व नहीं होता और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। जीवात्मा जब जो असत है उसे असत न मानकर सत मान लेता है और उसे अपना धर्म मान लेता है, तब वह मोहयुक्त होकर बंधन में पड़ जाता है और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की कठिनाइयों में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब जीवात्मा जो सत्य है उसका ज्ञान कर लेता है तो जीवात्म धर्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। एक जीवात्मा को विशुद्ध ज्ञान कराना ही गीता का वास्तविक प्रयोजन है। गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य हैं। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से 5 मूल सत्यों के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ये मूल सत्य निम्न हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 सत्यों को पृथक पृथक रूप में देखा जाता है और एक दूसरे के सानिध्य के रूप में भी देखा जाता है। गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य का ज्ञान निहित है। विस्तार से पांचों मूल सत्यों के स्वरूप को पृथक पृथक रूप से जानते हैं। ईश्वर का स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कृष्ण करते हैं। ईश्वर को परमात्मा, भगवान, कृष्ण, ब्रह्म, परम नियंता आदि अनेक नामों से सांसारिक प्राणी जानते हैं। ईश्वर का अर्थ नियंता है। ईश्वर नियंत्रण करता है और उससे सभी नियंत्रित होते हैं। उसमें सभी व्याप्त है और सभी में वह व्याप्त है। ऐसा ईश्वर का स्वरूप है। निर्गुण रूप में सभी 5 सत्य
उस ईश्वर में व्याप्त हैं और सगुण रूप में सभी 5 सत्यों में वह ईश्वर व्याप्त है। हृत सिद्धांत से विदित होता है कि जो व्यवस्था हम दृश्य भौतिक जगत और अदृश्य आध्यात्मिक जगत में के संदर्भ में देखते हैं, सुनते हैं, उसका वास्तव में कोई नियंत्रणकर्ता अवश्य है। इस प्रकार नियंत्रणकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता अवश्य है। इस सिद्धांत के अनुसार विराट पुरुष की आत्मा ईश्वर, उसका शरीर, प्रकृति, मन, जीव और बुद्धि काल को माना जा सकता है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल ये विराट पुरुष के शाश्वत धर्म हैं। इन सभी धर्मों को गति देने वाला शाश्वत नहीं है, वह कर्म है। कर्म शाश्वत नहीं है, वह परिवर्तित और गतिशील है। ईश्वर नियंता है, वह स्वयं का भी नियंता है और जीव, प्रकृति, काल, कर्म का भी नियंता है। उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, कि वह अपना कार्य बिना किसी माध्यम से कर रहा है, लेकिन अभियांत्रिकी व्यवस्था से परिचित व्यक्ति यह जानता है कि इसके पीछे एक व्यक्ति का कर्म निश्चित है। इसी प्रकार से स्वचालित ब्रह्मांड का कार्य हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे भी किसी विराट का कार्य अवश्य है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता के रूप में ईश्वर का स्वरूप है, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता अवश्य है। ईश्वर का स्वरूप को जानने के पश्चात जीव का स्वरूप को जानना आवश्यक है। दूसरा, जो सत्य जीव है, जीव का स्वरूप कैसा है, उसका जो वर्णन गीता में उपलब्ध होता है। जीव का अर्थ नियंत्रित है, जो नियंत्रित होता है वह जीव है। जीव ईश्वर की परा प्रकृति का नाम है, वह ईश्वर की माया है। अपनी माया शक्ति के द्वारा वह स्वयं को प्रकट करता है। जीव उससे नियंत्रित रहता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव और ईश्वर में अंतर इतना है कि जीव केवल अपने शरीर के प्रति चेतन या सचेत रहता है, जबकि ईश्वर समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इस प्रकार वे जीव की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव को कर्मों के अनुसार फल भोगना होता है, जिसे गीता में आत्मदेहांतरण कहा है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने देह को त्याग कर नवीन देह को ग्रहण कर लेती है। जीव में चेतना कहाँ से आती है? जीव ईश्वर का अंश है। अंश और अंशी का संबंध है। अंशी में चेतना है तो अंश में भी चेतना अवश्य होगी। अंश होने के कारण जीव में चेतना उसमें स्वतः ही आती है। इस चेतना के जो माध्यम से ही ईश्वर जीव को नियंत्रित रखता है। ईश्वर विशुद्ध चेतन है,
लेकिन जीव अपरा प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कलुषित या दूषित चेतना में चला जाता है। ये चेतना क्या है? जीव को मैं हूं का आभास चेतना से ही होता है। जीव कलुषित चेतना के वशीभूत होकर मैं हूं का अर्थ गलत लगा लेता है। मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही भोगता हूं, लेकिन वास्तव में सृष्टिकर्ता और भोक्ता तो ईश्वर है। जीव न सृष्टा है न भोक्ता है, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित और भुक्त है, जिसे जीव का बंधन कहते हैं। इस प्रकार जीव ईश्वर की पराशक्ति से नियंत्रित स्वरूप वाला है। जीव के जानने के पश्चात कि जीव का स्वरूप कैसा है, उसके पश्चात प्रकृति का स्वरूप कैसा है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि प्रकृति किस स्वरूप से युक्त है। ईश्वर की अपरा प्रकृति को प्रकृति या भौतिक प्रकृति के नाम से जाना जाता है। प्रकृति नियंत्रित होती है ईश्वर के द्वारा। इस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह ईश्वर से सदैव नियंत्रित रहती है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रकृति के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण युक्त त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली है। अपरा प्रकृति अचेतन है, लेकिन अपरा प्रकृति के बीच में जो परा प्रकृति है वह चेतन है। और अपरा प्रकृति का परा प्रकृति के साथ जब सान्निध्य रहता है तब अपरा प्रकृति चेतनवत कार्य करती है। अपरा प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप का प्रभाव परा प्रकृति, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, पर अवश्य पड़ता है और उसके अनुसार ही वह कर्म करता है। जीव के स्वरूप को जानने के लिए प्रकृति के स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। चौथा सत्य जो गीता में बताया गया है वह काल है। काल का स्वरूप क्या है उसको स्पष्ट करते हुए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अव्यक्त का व्यक्त होना या अप्रकट का प्रकट होना काल है। अव्यक्त विराट पुरुष का ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के रूप में प्रकट होना और पुनः उस विराट पुरुष में विलीन होने की संपूर्ण अवधि को काल के रूप में जाना जाता है। काल का विभाजन युगों में किया जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। यह क्रम सृष्टि और प्रलय के साथ बार बार होता रहता है। युग की शुरू का प्रभाव ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म पर अवश्य पड़ता है। काल का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को उत्तर दिया। ऐसा प्रश्न सुखदेव ने पिता वेदव्यास से किया। तब वेदव्यास ने काल के स्वरूप का वर्णन किया। महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत काल का स्वरूप बताया गया, जो निम्न प्रकार है। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला
और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उसके साथ कला का 1/10 भाग भी होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 दिन रात का एक मास और 12 मासों का एक संवत्सर होता है। मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, संवत्सर उत्तरायण और दक्षिणायन में विभक्त रहता है। इस प्रकार युग से लेकर निमेष तक का काल विभाजन मिलता है, जो काल के स्वरूप को बताता है। गीता में 5वां जो सत्य कर्म को माना गया है। कर्म का स्वरूप कैसा है उसको स्पष्ट करते हुए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का स्वरूप गतिशील, क्रियाशील और परिवर्तनशील होता है। यह शाश्वत नहीं रहता। यह काल के परिस्थिति पर निर्भर करता है। कर्म सृष्टि के लिए या सृष्टि के विनाश के लिए दोनों ही स्थिति में कर्म अवश्य होता है, लेकिन कर्म की गति समान और विपरीत दोनों में होती है। कर्म को गतिशील माना है, शाश्वत नहीं। विराट पुरुष कर्मणा गति से ही ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल कर्म के रूप में प्रकट व्यक्त होता है और प्रलय के रूप में अव्यक्त भी रहता है। ईश्वर कर्मणा गति से, ईश्वर कर्मणा जो गति से परा और अपरा प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। परा प्रकृति जिसे जीवात्मा कहते हैं, कर्मणा गति से अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति जो अचेतन है में चेतन धर्म को प्रकट करती है। अपरा प्रकृति जिसे भौतिक प्रकृति या प्रकृति कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक है, कर्मणा गति से जीवात्मा का सानिध्य लेकर विकास या सृजन करती है। काल कर्मणा गति से संचालित होता रहता है और एक पल से युगों तक निरंतर गति करता रहता है। कर्म कर्मणा गति से स्वयं को संचालित करता है, जिसे गीता में गहनो कर्मणा गति का है। ऐसा कर्म का स्वरूप है। सारांश रूप में श्रीमद् भगवत गीता की जो विषय वस्तु को देखने पर विदित होता है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल विराट पुरुष के शाश्वत या सनातन धर्म है और कर्म परिवर्तनशील धर्म है। गीता में धर्म की व्याख्या स्पष्ट की है, जो प्रकृति में सदैव रहता है वह धर्म है। प्रकृति का शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। परा प्रकृति जीवात्मा का धर्म, जीवात्मा विराट का अंश मात्र है और विराट पुरुष का धर्म नियंता के रूप में परा प्रकृति की सेवा करना है। इस प्रकार देहधारी जीवात्मा का शाश्वत या सनातन धर्म ईश्वर और प्रकृति की सेवा करना है। देहधारी जीवात्मा का धर्म ईश्वर की प्रकृति की सेवा करना और स्वरचित या स्वसर्जित प्रकृति की सेवा करना। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ध्येय कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने की प्रेरणा देना है। ऐसा जानने के बाद देहधारी जीवात्मा का मोह नष्ट हो जाता है और उसे स्मृति यानी विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा अर्जुन के शब्दों में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अब मेरा जो मोह
कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में पैदा हुआ, वह मोह मेरा अब नष्ट हो गया है और मुझे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्तव्य बोध कराना ही कृष्ण का उद्देश्य है और गीता का उद्देश्य सांसारिक प्राणियों को कर्तव्य बोध के प्रति सचेत या जागरूक करना है। इसलिए गीता का प्रेरणास्पद उपदेश सार्वदेशिक सार्वकालिक है। मोह को नष्ट करने और विशुद्ध ज्ञान कराने के लिए ही श्री कृष्ण की मुखारविंद से अर्जुन के सामने गायन शैली में गीता प्रकट हुई। यह गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। धन्यवाद।